आगे बढ़ते हैं कंक्रीट की साइड में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंक्रीट के बारे में तो हमने पूरा डीप में पढ़ा था। ठीक है, और एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर मैंने आपको पढ़ाए थे। रिटार्डर क्या होते हैं, एक्सीलरेटर क्या होते हैं, और एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अगर हमको सेटिंग टाइम बढ़ाना, कम करना, या फिर हमारा कौन सा कंक्रीट बनाना, पोरस कंक्रीट बनाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एडमिक्सचर्स। ठीक है, सीमेंट के टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर रेड से। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि पानी कितना मिलाएं कि सीमेंट में यूटिलाइज हो। इनिशियल सेटिंग टाइम, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये हमने एक क्यूब बना करके इसको तोड़ करके देखा था, तब पाया था कि सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है। आया इतना समझ में? यस मैम। आगे बढ़ते हैं हम लर्निंग आउटकम 2 की ओर। ठीक है, डिस्क्राइब टिम्बर। टिम्बर के बारे में हमने पूरा पढ़ चुका था, पूरा। ठीक है, ए टू जेड टिम्बर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर, अच्छे टिम्बर या अच्छा वुड कौन सा होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, डिफेक्ट्स, कौन कौन से डिफेक्ट थे हमारे टिम्बर के अंदर, ये भी हमने कम से कम 2 लेक्चर में कवर करा था। टिम्बर वाले जो लेक्चर है उसको आप एक बार फिर से प्ले करके देखोगे ना, तो आपको पूरा याद आ जाएगा। प्रिजर्वेशन इन टिम्बर, मतलब टिम्बर को कैसे प्रिजर्व करे, ये हमने नहीं देखा था, बस ये हमको पढ़ना है कि यहाँ से। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लो। ऑयल पेंट पढ़ना है कि कैसे ऑयल पेंट करके हम वुड को बचा सकते हैं। ठीक है, वुड के बारे में मैं वीनियर पढ़ा चुकी थी, प्लाईवुड पढ़ा चुकी थी, पार्टिकल बोर्ड्स, लेमिनेटेड, एमडीएफ, फाइबर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, ये नहीं देखा था हमने, ब्लॉक बोर्ड। एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इनके यूजेस क्या क्या थे देख लेते हैं। आपको जब मैं पढ़ा रही थी आपको उदाहरण दिए थे मेरे घर के ही बहुत सारे, याद आया? हाँ मैडम। डिस्कस द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्टिव पेंट एंड प्रिस्क्राइब फॉर अ गिवन कंडीशन। पेंट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। हाँ मैम, नहीं पढ़ा था पेंट के बारे में। पेंट के बारे में नहीं पढ़ा है। वार्निश, ये पेंट या वार्निश एक ही होती है ना मैम? हाँ, डिस्टेम्पर, इमल्जिंग, इनेमल्स। हाँ। ये वाला भी पूरा हमारा रह गया है। यूज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फेरस मेटल, मतलब सरिये के बारे में हमको कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, HYSD बार या HYSD स्टील, प्लास्टिक, जिप्सम, ग्लास, एस्बेस्टस, एल्यूमिनियम, टार, एस्फाल्ट, बिटुमिन, PVC, PV, CP, VC और PPE, बॉन्डिंग एजेंट, एपॉक्सी रेजाइन, वाटर प्रूफिंग, टर्मेरिक प्रूफिंग, वॉल क्लेडिंग मटेरियल, ये पूरा ही हमारा रह गया है।
इसको हम सबसे आखिरी में देखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ना। अगला आ जाओ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर को मैं बता चुकी थी आपको कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, कल ही बताया था ना शायद, कल सुबह में। हाँ मैडम। हम्म कि हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और अपना कौन सा बीम कॉलम स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? हाँ मैडम। Classification of various type of structure and list out the component of building and their function। अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के टाइप प्रकार समझाए और बिल्डिंग के कंपोनेंट या मतलब बिल्डिंग के पार्ट और उनके कार्यों को समझाए। टाइप ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेसी, मतलब लोड ऑन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या आ गया हमारा? देखो, बीम कॉलम स्ट्रक्चर को हम फ्रेम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दिख रहा है इधर? हाँ। सॉरी, वो ऊपर हो गया। ये दिखा आपको? हाँ मैडम। दिखा? ये लोड ऑन स्ट्रक्चर मतलब लोड के आधार पर, जो 2 मिनट पहले मैंने एक लाइन बोली थी, तो इसमें क्या आ गया? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब हमारा बीम कॉलम स्ट्रक्चर, ठीक है? दोनों को एक ही चीज़ होती है। ये पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट, देयर फंक्शन एंड सब स्ट्रक्चर। फाउंडेशन के बारे में मैं डीप में पढ़ा चुकी हूँ कि कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं और कैसे फाउंडेशन होते हैं हमारे, ठीक है? प्लिंथ मतलब प्लिंथ कब भरी जाती है, किस चीज़ों से भरी जाती है, वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। मतलब मेनली तो हमारा मूरम से ही भराती है। अगला आते हैं हम डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। मतलब डैम प्रूफ मतलब नमी युक्त हमारा छत बना रहे, नीचे से डीपीसी अपनी अच्छी हो, वो चीज़ होती है, ठीक है? मतलब डीप में पढ़ेंगे, मैंने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। प्लिंथ पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। अब आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब हमारी धरती के ऊपर बनने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? हमारी वॉल आती है, सील आती है, लिंटल और आर्चेज आते हैं जो हमने कल पढ़े। डोर और विंडो आते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। फ्लोर आते हैं, फ्लोर के बारे में हमको पढ़ना बाकी है। एक सेकंड, लिखती भी जाऊँ। कॉलम के बारे में पढ़ना है, बीम के बारे में पढ़ना है, ये पैरापेट जो लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ना। पैरापेट मतलब हमारी पाली, ठीक है? स्टेयरकेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और सरफेस फिनिश के बारे में हमको पढ़ना है। सरफेस फिनिश मतलब टाइल्स लगाना या सरफेस को कैसे फिनिशिंग करना, ठीक है? अब अगला हम नीचे आते हैं, explain procedure of small building and their importance of supervisor of earthwork and excavation। क्या क्या विधि या क्या क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करनी होती है छोटी बिल्डिंग या फिर उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये हमको किससे मिलता है? बेसिकली एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है ना। नीचे आएंगे तो हम देखेंगे जॉब लेआउट।
जॉब लेआउट मतलब आपके पास पहले प्लॉट है खाली पीली, कैसा प्लॉट है, क्या है, नॉर्मल प्लॉट है, आप उसका एक लेआउट ड्रॉ करोगे, लेआउट बनाओगे चूना डाल करके, आपको लेवल लेआउट पूरा सेट करना होता है, वैसे बिछाना होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा जॉब लेआउट, ठीक है। ये पूरा ही पढ़ना अब बाकी रह गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। यस मैडम। ठीक है। नीचे आते हैं अर्थवर्क। अर्थवर्क मतलब खुदाई या अर्थ के ऊपर होने वाला वर्क, ठीक है। अर्थवर्क में सबसे पहला आता है हमारा फाउंडेशन के पहले। अर्थ के ऊपर सबसे पहली चीज़ कौन सी बनती है? फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई को क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन बोलते हैं। एक्सकेवेशन जब करेंगे तो हम अगर खोदेंगे तो अलग खोदेंगे, और अगर जेसीबी मशीन खोदेगी तो वो अलग खोदेगी। मानते हो ये सारी चीज़ें, है ना? तो हमको किन प्रकार से हमारा अर्थ वर्क करना है, टिम्बरिंग करना है मतलब लकड़ी का काम करना है, शटरिंग करना है। अर्थ वर्क फॉर एम्बैंकमेंट मतलब कोने पे या फिर साइड में किनारा करके हमको उसका एक किनारा बनाना है, ठीक है। किसका किनारा बनाना है? अर्थ वर्क के लिए, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन हम जब स्टार्ट करें तो हमारा किनारा और पूरा नीट एंड क्लीन हो। मटेरियल यूज्ड फॉर प्लिंथ फिलिंग, कौन से मटेरियल का यूज़ होता है हमारा? मैंने बताया था बार बार कि हमारी मूरम का यूज़ होता है प्लिंथ के लिए, ठीक है, फॉर फिलिंग पर्पस। टूल एंड प्लांट्स यूज फॉर एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क। अलग अलग प्रकार की मशीनें यूज़ होती है एक्सकेवेशन के लिए और अर्थवर्क के लिए भी। ठीक है। ये किस हिसाब में लिखा हुआ है? आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोर्स है ना बेटा, एक प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ है कि कितने प्रकार की बिल्डिंग होती है, कैसे बिल्डिंग बनाना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? प्लॉट के ऊपर लेआउट बिछाना या लेआउट डालना, ठीक है। आपने चूने से देखा होगा बनाने के पहले या खोदने के पहले चूना किया जाता है हाँ मैडम। प्लॉट के ऊपर। तो वो क्या होती है? हमारी रूपरेखा होती है कि हमको कार्य किस प्रगति में करना है। तो उसको बोलते हैं हम जॉब का लेआउट। नक्शे के हिसाब से हम अपना लेआउट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अर्थवर्क होता है। अर्थवर्क मतलब खुदाई वाला काम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? फाउंडेशन आया, ये नीचे दिख रहा है आपको फाउंडेशन एंड इट्स पर्पस, हाँ मैडम देख रहे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, डीप एंड शैलो। तो हम क्या पढ़ चुके हैं? हम फाउंडेशन पढ़ चुके हैं। शेलो वाले फाउंडेशन के अंदर में मैंने आइसोलेटेड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग और इनके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स भी मैंने क्या करे हैं आपको बताए हैं, ठीक है। भेज दिए। अब नीचे आते हैं इंट्रोडक्शन टू डीप फाउंडेशन, ठीक है। पाइल एंड वेल फाउंडेशन एंड देयर टाइप्स। कौन कौन से तरह के हमारे गहरे फाउंडेशन होते हैं और कौन कौन से फाउंडेशन हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे डीप फाउंडेशन कौन से होते हैं? पाइल और वेल फाउंडेशन, ठीक है। और उनके प्रकार। डैम प्रूफ कोर्स वापस से आया है कि डैम प्रूफ कोर्स हम क्यों करते, कहाँ करते। अब देखना एक चीज़, इसमें फाउंडेशन के बाद आया, तो फाउंडेशन के तुरंत बाद में हमको एक सिक्योरिटी चेक लगाना चाहिए कि डैम प्रूफ कोर्स तो करवा लिया अपन ने, ठीक है, राला जो भी है चलवा लिया। उसके बावजूद भी जब आप वहाँ रहने लगे तो सॉरी, एक सेकेंड।
इंटरनल रखे अपन, आप दोनों ही आते हो मेनली क्लास में, तो आप दोनों ही बता देना। मैडम कौन कौन? तुम और संजय, मतलब सक्षम और संजय। ठीक है मैडम। हाँ मैम। बैरागी भी है क्या? हाँ मैम, बैरागी अरे भी वाह यार। बैरागी भी है पर मौन धारण करे मैम। अच्छा, हाँ बैरागी भी आजकल पंचुअल हो गया है। टॉपर है मैम वो भी। अरे तो टॉपर ही तो है बाबा, अगर मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो टॉपर कैसे बनेगा वो? ठीक है, तो और भी चीज़ें आपके जो डाउट्स है वो भी लगातार निकाल के रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा कोई सेशन अपना आगे बढ़ेगा या फिर ज़्यादा कुछ होगा। तो हम कल अपना इंटरनल रखेंगे, ये वाला इंटरनल में सिर्फ मैं पूछने का काम करूँगी, ठीक है। फिर एक बारी कल का या फिर कल शाम को मैं शीट चेक कर लूँगी, ठीक है। कल मॉर्निंग में अगर हम क्लास लगाते हैं तो हम उसमें पूरा थोरो वो कर लेंगे, मतलब आंसर्स देने वाला पूरा सीन हो जाएगा। तो सारे बच्चों को कल बोल देना कि कल मॉर्निंग में 9 से 9:30 के अप्रॉक्स में हमारा इंटरनल होगा, जिसमें हमारा ओरल वाइवा, ठीक है, सबका होगा। तो उसमें क्वेश्चन मैं पूछ लूँगी, आप आंसर्स कर देना। फिर बाद में शाम को मैं शीट देखूँगी, मेनली अपनी स्टेयर केस की, ठीक है। एक एक की सब फोटो क्लिक कर करके मेरे को भेज देना, जब भी कभी मैं बोलूँ तो मैडम शाम भेज के दिए। टाइम। अच्छा तुमने भेज दिया ना? हाँ मैं देख लूँगी कल, सॉरी मैं देख नहीं पाई थी, तो वो मैं देख लूँगी, है ना। तो कल अपन सुबह में अपना ओरल वाइवा रख लेंगे, फिर शीट शाम को चेक कर लूँगी। फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको कुछ डाटा दे दूँगी, तो वो आप एज इट इज़ अपनी फ़ाइल में लिख लेना, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है ऑनलाइन होती है, कैसे होती है, आपका एक्सटर्नल किस हिसाब में होता है। तो हमको पूरी तैयारी से रहना है कि जो ट्रेडिशन बोलता है, मतलब जो बेसिकली जो अभी हमको एग्ज़ाम होती है उस हिसाब से हम चलेंगे। आई बात समझ में? हाँ तो मैडम। हम अभी जो पीडी के लेक्चर हैं वो, हालांकि अपना कोर्स बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने ज़्यादा पीडी के लेक्चर नहीं लगाया, मगर उसमें मेनली लीडरशिप और ग्रुप डिस्कशन ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि आप एक्टिविटी दो कि बच्चा कैसे लीडरशिप सीखता है कैसे नहीं सीखता है, ये सारी चीज़ें अपन को कवर करनी पड़ेगी। तो वो हम देख लेंगे, किसी भी दिन छुट्टी रही या जो भी कुछ है। आप देखो, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और मैं भी कोऑपरेट करूँगी, सही। अपन छुट्टी वाले दिन भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, है ना। मैडम ये दोनों सब्जेक्ट की फाइल बनानी है क्या? दोनों नहीं, ये 2 सब्जेक्ट मिलके एक ही हो गए, तो मैं बता दूंगी कि लिखना कितना है और शीट कितनी बनानी है। आपने जो बिल्डिंग मैडम पीडी कंस्ट्रक्शन है और ना, बीएमसी। नहीं, ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ये अपना सब्जेक्ट है ना, तो इसके बारे पीडी में की तो नहीं बनानी है? काई की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पीडी की तो हाँ वो अलग है ना, उसकी भी बनानी है, उसकी फाइल हाँ नहीं तो मतलब बनानी। दो दो उसमें होगा जो जो मैं सब्जेक्ट। पढ़ाती जा रही हूँ ना, एक ही कॉपी में आप लिखते जाओ, तो वही चीज़ मैं कंसिडर कर लूँगी। या तो फाइल बना लो या कॉपी बना लो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मैडम उसका तो एक्सटर्नल नहीं होगा ना? उसका ही तो होगा एक्सटर्नल, उसका थ्योरी पेपर नहीं होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल होगा बस उसका। समझे कि नहीं समझे? जैसे इसका पेपर होगा, इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, उसको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, उसका सिर्फ इंटरनल है और एक्सटर्नल है। मैम वो जैसे वर्कशॉप का था हमारे हाँ फेस्ट में। हाँ, वर्कशॉप का था ना, हाँ वैसे ही रहेगा, सेम ये वैसे ही। प्रैक्टिकल कॉपी में बना लेंगे मैडम। हाँ प्रैक्टिकल कॉपी में, नहीं तो वो पन्ने जो आते हैं ना, पन्ने पन्ने और वो फाइल कौन देने से? की, वो सिंपल हाँ पेज हाँ आता है हाँ ना हाँ आपके कॉलेज का, लिखा हुआ रहता है उसमें ऊपर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाँ है ना वो, और फाइल में अटैच कर देना उसको, हाँ मैडम कर देंगे। ठीक है। तो वैसा आप पीडी में बना लेना। और क्या बोलते, इसमें क्या बोलते, इसमें मटेरियल में जो जैसे अपन ने ब्रिक के टेस्ट और सीमेंट के टेस्ट, ये सब मैं दे दूंगी आपको फ़ोटो खींच के पीडीएफ के फॉर्म में। तो इनको काय में कर लोगे आप, वही वाले पन्ने वाली एक फ़ाइल बना ला, उसमें लाइन से, जैसे फर्स्ट नंबर पे अपन ने ब्रिक के तीनों, मतलब एक पहला टेस्ट का पहला एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया अपना, ब्रिक का हो गया। दूसरा किसका हो गया कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, पहला वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तीसरा एफ्लोरेसेंस टेस्ट लिख लिया। ऐसे करते हमको उसको भी लिखते चलना है,
ठीक है, वो भी दे दूंगी तो वो भी लिख लेना। ठीक है, टाइम के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लेना। तो जिस भी दिन एक्सटर्नल होगा उसी दिन मैं आपकी फाइल चेक कर लूँगी, मगर मेरे को बताते जाना कि आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, तो डेटा देती जाऊंगी और हाँ वैसे लिखते जाना। अभी एग्ज़ाम कब है? मैडम डेट नहीं आई है अभी। डेट नहीं आई है, तो जनवरी हाँ तक की होगी या फिर फरवरी में होगी, कैसे होगी? कुछ कह नहीं सकते मैडम। मैम आज आया था गूगल क्या पे आया था? क्या आएगा? कि एक महीने में मतलब एक महीने क्लास लगेगी 1 जनवरी की प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की क्लास लगेगी मतलब ऑफलाइन? मतलब एक नहीं, वो एग्जाम तो ऑफलाइन होगी ऐसा आया था उसमें गूगल पे। अच्छा पर उससे मतलब जो एग्जाम नहीं हुई तो उसके मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं हुए ना तो प्रैक्टिकल 1 महीने हो जाएंगे जनवरी में। अच्छा, मतलब जनवरी में पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाएंगे। हाँ हाँ, जो प्रैक्टिकल की हाँ, क्लासेस पूरा कहाँ प्रैक्टिकल की लगेगी? लगी उसमें क्लास। ये पॉलिटेक्निक का ही आदेश है क्या, मतलब ये कि पूरे इंडिया का है कि आरजीपीवी भोपाल ने निकाला? मतलब मैम वो जो अपने वो कुलपति होते हैं ना वो क्या हाँ हाँ हाँ। नाम था, हाँ वो डॉक्टर सुनील उन्होंने गुप्ता। वो मतलब वो आदेश पारित किया। तो उन्होंने अभी वो आदेश आगे आगे भेजा उन्होंने, अभी वो पूरा पारित नहीं हुआ मतलब अच्छा आदेश अच्छा वो। अच्छा अच्छा, कि मतलब कम से कम प्रैक्टिकल की क्लासेस लगाई जाए कॉलेज में, ऐसा? ठीक है। हाँ अभी ऐसे बनाया उन्होंने। ठीक है, तो सक्षम कल सबको बोल देना कि सुबह में इंटरनल होगा, है ना? हाँ मैडम। सबको बोल के रखना, तो वो प्रिपेयर हाँ रहे। कल मैंने कितने टॉपिक आपको बताए थे, ब्रिक का और वो सब सब वही पूछूंगी मैं, है सीमेंट ना? का हाँ, हाँ। ब्रिक सीमेंट हाँ और हाँ जो हाँ भी मैंने बताया था। ठीक है, तो कल अपन ओरल वाइवा रख लेंगे, बाद में मैं आपकी शीट चेक कर लूँगी। तो शीट पूरी कंप्लीट कर ही हाँ लेना, है ना? नरेंद्र सिंह आया है, क्लास हाँ। ज्वाइन करी है नरेंद्र सिंह ने, वेलकम कर देते हैं उनको, बड़े दिनों बाद। सब खाली हो जाएंगे। उनका माइक अटैच हुआ है। अभी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, तो कल अपन इंटरनल रखते हैं ना। सक्षम सबको बोल देना, संजय सक्षम दोनों तीनों हाँ दोनों जो मैडम भी डाल दूंगा मैसेज। है ना, उसको देव को भी बोल देना। आज क्या देव ने क्या मुजोरी कर ली, क्या हो गया? हाँ थोड़ी मुझे कर दी मैडम उसने। अच्छा, तो ठीक है, वो क्लास में क्यों नहीं आता देव? मैडम मेरे वो को तो लगा मंडल सीमेंट कॉलेज में वॉलेज काम में। करने लग गया और ऐसे ही काम करता रहता वो तो। अच्छा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना वो, इसलिए पूछ रही हूँ। ये मैडम अभी भी है वो तो। अच्छा, और आयुष रियांशी क्यों नहीं उसको आती है? सुधारने को। हेलो हाँ, आयुष रियांशी क्यों नहीं आती क्लास में? मैडम, वो रियांशी का तो बता रही थी कि एक्सीडेंट हो गया, सीढ़ी से गिर गई थी तो इलाज चल रहा था, कुछ ऐसा बताया उसने राधेश्याम सर को आज। और वो आयुषी तो वो तो घर के काम करती रहती है, अच्छा, कभी बर्तन मांजना तो कभी क्या कभी क्या। अरे ठीक है, तो क्लासेस तो आना चाहिए ना, वो काम बाद में भी मैडम हो क्या कह जाता। सकते तो हैं। क्लास अपनी हार्डली कितनी लगती है, लगातार 2 से 3 2.5 घंटा 3 घंटा, उससे कम ही टाइम होता है। इवन ज्वाइन करने में तुम्हारा टाइम आधा चला जाता है, तो उतना तो कंसीडर कर ही सकते हैं क्या? क्या डेटा नहीं होता है? क्या होता है, डेटा नहीं होता है क्या इन लोगों के पास, इंटरनेट मैडम नहीं सब होता? होता है। ठीक है, खैर उनका अपना। इतना बोल देना कि कम से कम एक्सटर्नल इंटरनल में आ जाए, एहसान कर देना मैडम पे, हाँ मैडम बोल देंगे। है ना? ठीक है, हाँ थैंक यू ऑल। थैंक यू मैडम।